मायापुर में दिन ऐसे बीतते थे जैसे कोई रंग बिरंगा सपना। बच्चे गलियों में ठहाके लगाते, औरतें नदी किनारे गीत गाती और मर्द खेतों में हंसते बतियाते। लेकिन इन सबके बीच एक रहस्य छिपा था, झील का रहस्य। कोई नहीं जानता था कि उसमें क्या है, सिवाय एक दिन की रात में वो चमकती थी जैसे उसमें सितारे गिर पड़े हों। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, एक फंसी हुई परी और एक साधारण लड़के की। अरे टुनटुन, जरा चुप रह, वरना बकरियां भाग जाएंगी। भाग जाएंगे। चंदू को बच्चों की हंसी पसंद थी, लेकिन आज उसका ध्यान झील पर था। रात में उसने वहां एक चमक देखी थी और कुछ फुसफुसाहट सुनी थी। ऐ गांव वाले, मेरी मदद करो, मैं इस झील में फंसी हूँ। एक जादू ने मुझे बांध रखा है। अरे तुम तो परी हो, लेकिन झील में? ये तो मेरी कहानियों से भी अजीब है। परी हो। हाँ, मैं फूलन हूँ, लेकिन मेरी शक्ति छिन गई है। अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं मायापुर को फिर से जादुई बना दूंगी। चंदू का दिल पिघल गया। उसने वादा किया कि वो परी को बचाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि झील का जादू कोई और भी चाहता था। मक्कार, ये दर्पण तो शाही है, लेकिन तुम बार बार झील की बात क्यों करते हो? महाराज, झील में जादू है। अगर हम उसे हथिया लें तो मायापुर सारी दुनिया का राजा बनेगा, यानी आप। सारी दुनिया? वाह, लेकिन क्या ये सुरक्षित है? मैंने सुना है वहां भूत प्रेत रहते हैं। अरे महाराज, भूत प्रेत तो बच्चों की कहानियां हैं। बस मुझे इजाजत दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। मक्कार की आंखों में लालच था। उसने गुप्त रूप से एक जादुई किताब चुराई थी जिसमें झील का राज लिखा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि चंदू पहले ही खेल शुरू कर चुका था। टुनटुन, मक्कार कुछ बुरा करने वाला है, हमें किसी की मदद चाहिए। मदद चाहिए। हाँ, गांव का चंदू यहाँ। बोल, क्या पहेली लाया है? बाबा, मैंने एक परी देखी, झील में फंसी हुई, लेकिन मक्कार उसका जादू चुराना चाहता है। हमें आपकी मदद चाहिए। परी है? झील का जादू पुराना है चंदू, उसे आजाद करने के लिए सच्चे दिल की जरूरत है। लेकिन पहले ये पहेली सुलझाओ, वो क्या है जो पास होकर भी दूर है और दूर होकर भी पास? पास लेकिन दूर, शायद सपना। सपने तो दिल में होते हैं, फिर भी हकीकत से दूर। शाबाश चंदू, सही जवाब। परी को सपनों की शक्ति चाहिए। तुम उसे अपने सपनों से आजाद कर सकते हो, लेकिन सावधान, मक्कार का जादू खतरनाक है। खतरनाक है। बाबा ने चंदू को एक चमकता पत्थर दिया जो सपनों को जगा सकता था। चंदू का हौसला बढ़ गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि मक्कार उसका पीछा कर रहा था। परी फूलन, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। मेरे सपने तुम्हारे साथ हैं। चंदू, तुम्हारा दिल सच्चा है। पत्थर डालो और मेरे सपनों को जगाओ। चंदू ने पत्थर झील में डाला। चमक, पानी चमकने लगा और परी फूलन हवा में उड़ने लगी। उसके पंख फिर से रंग बिरंगे हो गए। हा, तुमने मेरे लिए काम आसान कर दिया चंदू। अब परी का जादू मेरा है। चंदू, मुझे बचाओ, ये जाल मेरी शक्ति छीन रहा है। मक्कार, तू जादू चुरा सकता है, लेकिन सच्चाई नहीं। बच्चे, मेरे साथ आओ। चंदू ने बच्चों को बुलाया। सबने मिलकर अपने सपने गाए। खेतों की हरियाली, नदी की लहरें और मायापुर की हंसी। उनके गीतों ने परी के जादू को और ताकत दी।
तुम्हारा प्यार मेरा जादू है। अब देखो मायापुर की ताकत। ये क्या हो गया? मैं मछली हूं। मछली हूँ मछली हूँ। तो ये था मक्कार का सच। चंदू, तुमने मायापुर को बचाया। बोलो क्या इनाम मांगते हो? महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मायापुर हमेशा हंसता रहे और मक्कार को माफ कर दीजिए। वो मछली बनकर सबक सीख चुका है। चंदू, तुम्हारा दिल सच्चा है। मैं मायापुर के सपनों को हमेशा चमकाऊंगी। हाँ, मैंने कहा था सच्चाई की जीत होगी। अब चलो मेरी चाय पियो। राजा ने चंदू की बात मान ली। मक्कार को झील में छोड़ दिया गया, जहां वह मछलियों के साथ तैरता रहा। परी ने मायापुर को और खूबसूरत बना दिया। खेत हरे हो गए, नदियां चमकने लगीं और बच्चे हर रात सपने देखने लगे। मायापुर की रातें अब और चमकदार थीं। परी फूलन कभी कभी बच्चों के सपनों में उड़ती थी। चंदू की कहानियां गांव की शान बन गईं और टुनटुन, खैर, वो अभी भी सबको हंसाता था। मायापुर में जादू कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सच्चे दिलों का जादू कभी मुरझाता नहीं।